मुंह दिखाने लग रहे। जब जाते हैं, जब वो बच्चा हमको रो के बोलता है पापा मम्मी कहाँ है, आज भी हम गए हैं सामने, आज भी हमको इस बात को बोला है, हमको उस बच्चा के खाली मुंह देखना है कि आपके अंदर क्या वो क्षमता नहीं थी उनको कंट्रोल करने का या फिर उनको संभालने का। 17 साल से आप एक साथ में हैं तो एक दूसरे को समझ नहीं पाए, जो आपके हाथ से आपकी बीवी निकल गई। अभी आपकी पत्नी जो है वो आपके भगना के साथ जो भागी हैं, अगर वो वापस आती हैं तो आप उस क्या करेंगे? तो हम देखे कि अपना पत्नी को डीजे पर उसके साथ पूरा नाच रही है। हाँ नाच रही है, पूरा रंगलिया मना रही है। और क्या देखेगी, बाल बच्चा, 2 बाल बच्चा को तो खैर डांट के डपट के गाली बक के बात करके बहुत हुई थी। 3 बच्चे को छोड़ के इनकी पत्नी भाग गई है, सोच सकते हैं। बच्चा बच्चा सब आपके पास है? हाँ, बच्चा का भी कोई मोह माया नहीं लिए हो? 1.5 लाख रुपया का लगभग गहना होगा और 1500 रुपया उसके पास कैश होगा, है ना, जो हम उसको देते थे बरमहल 100, 200, 500, 1000। उस बच्चा को हम क्या जवाब देंगे? क्या अभी 3 साल, 3.5 साल का बच्चा, हम उसको क्या जवाब देंगे? वही 5 साल 7 साल का हो जाएगा, उसको क्या जवाब देंगे? उसको भी तो परछाव पड़ेगा, वो भी समझदार तो हो रहा है। दोस्तों एक बार फिर से रिश्ता जो है वो शर्मसार हुआ है। जी हाँ, हमारे बगल में एक व्यक्ति खड़े हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे। आइए इनसे जानते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हैं? ठीक है सर, लेकिन मेरी बीवी जो है भाग गई है और उसका हाथ है मेरा भगना का। बीवी भाग गई है आपकी? मतलब इतना खुले में आप कैसे बोल सकते हैं कि बीवी भाग गई है सर? सर हम बहन से भी पता किए कल, और बहन भी हमसे कल झूठ बोली कि 3 बजे तुम्हारा भगना आ गया घर पर, जबकि उसका बेटा घर पर नहीं गया था। सबसे पहले ये चीज क्लियर कीजिए दर्शकों को कि आपकी जो वाइफ है, जो आपकी पत्नी है, वो क्यों भागी और किसके साथ भागी? ये मेरा क्यों भागी ये हम बताते हैं। ये है कि अक्टूबर सितंबर अगले महीना से, अगले साल से ही मेरी चचेरी बहन का शादी था नदवा में, उसमें ये दोनों का मुलाकात हुआ। किनका? मेरे पत्नी का और मेरा भगना का। आपका जो भगना है वो अपना भगना? अपना भगना है, मोहित मिश्रा। मोहित मिश्रा कौन से, मतलब बहन के? हाँ, मेरी छोटी बहन का बेटा है, छोटा। देख सकते हैं कि इनकी छोटी बहन का बेटा है मोहित मिश्रा, जो इनकी पत्नी को भगा ले गया। ये कहना गलत नहीं रहेगा, या फिर यूं कह सकते हैं कि आपकी पत्नी मोहित मिश्रा को ही भगा ले गई होगी, ये भी तो हो सकता है ना। हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है इन दोनों में कि कौन भगा के ले गया होगा? हमको लग रहा है कि मोहित मिश्रा ही उसको बहुत टॉर्चर करता था, बार बार फोन करता था। हम घर पर अगर नहीं रहते थे, उसको मानसिक संतुलन बहुत, उसको बात विचार करता था। और इधर का हाल है कि करौटा भी गया था 11 जुलाई को। अच्छा, ठीक है ना, उसमें करौटा में उस लड़का को भी बुलाया था, वही औरत, है ना। औरत बुलाया था कि मोहित बुलाया था, लेकिन नंबर था दोनों का, है ना। नंबर मेरी बीवी पूरा याद कैले है, कंठस। अच्छा, मतलब डिलीट कर दिया जाए फिर भी नंबर वो लगा लेगी? वो नंबर लगा लेगी, है ना। इसके पीछे मेरा घर बर्बाद करने में पहला तो मेरा मोहित मिश्रा है, जो मेरा भगना हुआ। मेरी 1.5 साली है जो समस्तीपुर की है, नागर बस्ती, वो है। उनका क्या हाथ? उनका क्या हाथ है कि 6 तारीख को हम मड़वा पूजा था, मेरे भगनी का शादी था 7 तारीख को। 6 तारीख को हम मड़वा पूजा में गए थे, और 6 तारीख को ही मड़वा पूजा में हल्दी का रस्म होता है, हल्दी कलसा होता है हिंदू धर्म में, ब्राह्मण समाज में। तो उसमें कुमार लड़का को छूना वर्जित रहता है, वर्जित रहता है। लेकिन वो लड़का छुआ, और छू करके इसको अकेले रूम में ले जाकर के पूरा भर पंजा का पूरा शरीर में पूरा लगाया हल्दी। हाँ, हल्दी। जबकि वहाँ के समाज, वहाँ के परिवार, जो भी परिवार आए थे, सारा चीज ये देखे। हम उसको भी दखल अंदाजी कर देंगे, चलो मामू भगना। इस प्रकार की चीजों को आप मतलब नजरअंदाज कैसे कर रहे हैं? नजरअंदाज कर दिए कि भाई रे भगना है, ममानी है, थोड़ा मोड़ा मजाक होता है, शादी का माहौल है, चलो थोड़ा मोड़ा मजाक होता है, इसलिए हम नजरअंदाज कर दिए। उसके बाद बिहान होकर 7 तारीख को हमारे जजमान में काम था, हम आ गए मुसल्लापुर, वो तो रह गई सिटी सहदरा। उस 7 तारीख के डेट में हम दिन भर तो अपना व्यस्त थे, शाम में हम अपना गए वहाँ। शाम में जब गए तो दिन में हमको पता चला कि इसका तो दोनों कोई खाना खाया है अकेले रूम में ऊपर में जा करके। और दोनों कोई बात के विवाद के लेकर के दोनों को खाना फेंका फेंकी भी हुआ है, और दोनों में लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। इस बात को भी हमको पता है, न्यूज पता है ना, जो हमको परिवार लोग बताया। बाराती के अथी में हम अपना तैयार व्यार हो करके 8-9 बजे ला, 10 बजे ला, हम लोग बाराती को गए लाने के लिए, है ना। कोई पूरा फैमिली गया, पूरा उसका फैमिली गया, चचा चाची, चचा फूफा फुआ, मतलब मौसा, जितना भी मर्दाना लोग जो था, सब लोग गया वहाँ जलमासा में, और सबको नाश्ता पानी करा करके बाराती को सजा धजा करके वहाँ से लाया। रामधानी रोड जैसी पहुँचा, कटरा बाजार से ही बाराती सजा था, है ना। और जब रामधानी रोड के जब कोना पर जब पहुँचा तो देखे कि मोहित मिश्रा यहाँ से गायब है। हमारा भी दिमाग छानछन किया। हम भी
हमको भी जोड़ सब दे रहा था, परिवार हैं, तो हम भी सोचे कि जाके आगे बढ़ करके थोड़ा जीजा को हम बता दें कि भाई जयमाला की तैयारी कीजिए, माला वाला लेकर के समधी आ रहे हैं, तो आप तैयारी कीजिए, है ना। इस तरह से हम आगे बढ़ करके जब देखे जीजा को, जब बोलने वाले ही थे, तो हम देखे कि अपना पत्नी को कि डीजे पर उसके साथ पूरा नाच रही है। हाँ नाच रही है, पूरा रंगरलियां मना रही है। और मोहित मिश्रा खूब पीले भी था। अच्छा, पिया हुआ भी? हाँ पीले भी था, ठीक है ना। और गंजेरी भंगेरी ऐसे भी है ना। उसका इलाका में भी आप पूछ सकते हैं कि वो क्या लड़का है, क्या फैमिली है। अच्छा, कब आपको पता चला, मतलब कि भनक एक होता है ना कि आदमी को शक होता है ये चीज कि तो भाई हो ये गया। चीज को, ये इन दोनों में कुछ दिक्कत है, ये कब पता चला आपको पहली बार? पहली बार तो पता उस दिन वहां रात में हमको शादी घड़ी पता चला, है ना। जो हम देखे, है ना, कि भर पंजा को पूरा समाज के सामने, जैसे रोड है तो पूरा परिवार के सामने आप भर पंजा को ममानी को धरिएगा तो कोई भी खराब मानवे करेगा। और खुद हम पति हैं, हम खुद और देखे। आप भी ये चीज देख रहे हैं? हाँ हम भी देखे, अनझोके में देखे कि लड़का भर पंजा को मेरी बीवी को धरे हुए है। हम बीवी को हाथ पकड़ के ऊपर छत्ता पे ले गए, काहे कि नीचे में बाराती का थोड़ा सा स्वागत हो रहा था। हम ऊपर भी ले गए बीवी से, हम कहे कि ये क्या है ना। बीवी को वहां पर 2 झापड़ दिए थे। उसके बाद हम रात में लगभग 1 डेढ़ 2 बत्ते हम अपना घर चले बीवी को लेकर के, है ना। बच्चा बुतरू माए बाप सबको छोड़ गुस्सा में ही कि अब हम नहीं रहेंगे। फिर बहुत सारा उसका चचा चाची सबको ऊपर चढ़ा, सब देखा ही माहौल को, ठीक है ना, सब देखा है। और उसके बाद हम जब घर आ गए हैं 7 तारीख के डेट में रात में, तो 8 तारीख को हमारा एगो और पूजा था जो कि पूर्णमासी दिन था, 8 दिसंबर को। तो 8 दिसंबर को हम जब पूजा कराने के लिए गए तो ये कदम कुआं थाना आई। कदम कुआं थाना में आने के बाद ये हमारे ऊपर केस की, FIR करवाई थाना। किस लिए? कि मेरा पति मारा है। हाँ मेरा पति मारा है, ठीक है। और हमको ऐसी जो है बेमतलब का मारा है। थाना वाला को ये बात पता नहीं था कि ये क्या किया है। थाना वाला भी जो थाना में है उनको भी 1.5 साली और मेरी सास दोनों का जबरदस्ती से ये बीवी वहाँ कदम अपनाई। आज तक कभी थाना पुलिस वो नहीं गई। ये आपके साथ जो ये घटना हुई है, जो पत्नी जो गई है, ये कब गई? ये पत्नी मेरी गई है कल 10 बजे। कल यानी कि 9 तारीख 9 तारीख को 9 तारीख को आप कह सकते हैं उसके साथ भागी है। और कहाँ भागी है ये सब का कुछ अभी तक पता चला? ये अभी हमको पता चला है, हम परिवार में पता लगाए हैं कल भी। और हमारी जो बहन है सुनीता देवी, उसकी जो मम्मी है, वो भी हमसे डोरबाजी कल की है। वो हमसे झूठ क्या बोली कि मोहितवा तो घरे है, घर में? हाँ घर में ही है। उसका माँ हमको झूठ बोला। आज हम उसको बोले सारा बात कि हमको तो बोध गया में पाया गया है, कोई आदमी हमको बताया है, तू झूठ बोलते है, तोर बेटा न गेलू है घर, है ना। तब वो कही कि हाँ बेटा हमर सही में नहीं आया है। हम आवा लीला मरसलामी थाना में। थाना वाला अब था क्या था नहीं था हम नहीं जानते हैं, लेकिन कोई आदमी हमसे बात किया, है ना। कोई आदमी बात किया, कही कि कोई कदम आप नहीं अपनाइएगा। हम लेकिन हमको तो भाई रे जो खत्म हो गया। से आपको पता चल गया कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है, जो आपकी पत्नी जो है वो भगना के साथ भाग गई। तो अब आप आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं? अब आगे क्या करेंगे आप? हम ये महिला विकास मंच में गए थे, वहां से मीडिया वाला को भी बुलाया गया। वहां से बोला गया कि आप थाना जाइएगा, थाना में FIR करवाइए, है ना। फिर FIR हुआ कि पत्नी भाग गई? हाँ तो यही ना होगा सर, यही ना बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। अच्छा, आप कहीं ना कहीं आपको ये लगता है, जैसे FIR तो आपने बोल दिया कि FIR करेंगे आप, महिला विकास मंच में भी आप गए, तो आप में क्या कमी रह गई थी ऐसा जो इस तरह का कदम जो है आपकी पत्नी उठा ली? क्या कमी, कहाँ लगता है कि आप में कमी रह गई? हमको तो लगता है कि कोई कमी नहीं था, लेकिन अब उसको पता नहीं कि क्या लगा मेरे ऊपर। काहे कि हम 16-17 साल से झेल रहे हैं, और 17 झेल रहे हैं ये बार बार। हाँ बार झेलना नहीं समझ पा रहे हैं हम, किस प्रकार से आप 16-17 साल से झेल? बार हमको प्रताड़ित, जब से हम उसको मांग छुए हैं, जब से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या उम्र होगी पत्नी की उम्र 32-35 के लपेट में होगा। अब आपकी? मेरा उम्र भी 35 के लपेट में, 37 के लपेट में होगा। तो जो आप झेल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आप में 17 साल से ही ये सब खटपट चलता आ रहा है? खटपट चल रहा था। कुछ दिन हम लोग के प्रति कोर्ट में केस था, है ना। जब शादी हुआ था उसी समय हमारे बारे में बहुत हल्ला उल्ला उड़ाया, ब्याह है, तई है, तऊ है, बदमाश है, लखेरा है ना। उसका परिवार लोग, खास करके मेरी सास, बहुत बेइज्जत तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है? नहीं, कुछ सच्चाई तो नहीं। आपको बदनाम करने की कोशिश, तो आप 16-17 साल से आदमी कोई बदनाम करने की कोशिश थोड़ी करेगा। बहुत बदनाम किया है सर, बहुत बदनाम किया है। इतना बदनाम किया है कि हम उसका कागज आपको दिखा देंगे। अच्छा, अभी आपकी पत्नी जो है वो आपके भगना के साथ जो भागी हैं, अगर वो वापस आती हैं तो आप उस क्या करेंगे? नहीं, हम नहीं रखेंगे। अब नहीं रखेंगे? नहीं। तो जब आप नहीं रखेंगे तो FIR करके आप मामला खत्म कर सकते थे।
जी। तो फिर महिला विकास मंच या फिर मीडिया ये सब करने की क्या आवश्यकता? हम न्याय कहीं ना कहीं आप ज्यादा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नहीं, आप सोच लिए हैं कि अब तो हम रखेंगे नहीं, नहीं, तो आप बदनाम कर देते हैं। हमको बदनाम करने का ऐसा कोई इच्छा नहीं है, लेकिन वो औरत हमको बदनाम की है। कब? ये कल जो निकली है, ठीक है, दुख सुख सब चीज था, 16 साल 17 साल वो भी बर्दाश्त किया, हम भी बर्दाश्त किए, है ना। लेकिन ये कल का जो लीला है, तो कल का लीला क्या हो गया था? नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने महिला विकास मंच आप गए, ठीक है, आप मीडिया में आए, पहले 5-7 मीडिया को आप बाइट दे दिए, तो इससे क्या साबित होगा? इससे क्या फायदा मिलेगा आपको? इससे साबित होगा ये आप ये भी तो कर सकते थे कि भाई चली गई, रखना तो आपको है नहीं, आप खुद बोल रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे, अब क्या मतलब है फिर इसका? इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम मतलब अगर नहीं मीडिया वाला को अगर हम करते हैं, तो उसकी माँ, उसका बहन हमको पहले भी धमकी दे चुकी है किस चीज की धमकी, कैसी कि धमकी? आपको अगर मेरा बेटी को कुछ हुआ, है ना, या किसी भी तरह से अगर आप छोड़िएगा, तो हम आपको ईंट बेचवा देंगे, हम आपको मरवा देंगे, अब आप बेटी छोड़ दी तब? है ना। आज बेटी छोड़ दी तो उसका माँ मुंह दिखाने के लायक नहीं है, हमसे बात नहीं कर रही है, उसका माँ हमसे बात नहीं कर रही है। तो देख सकते हैं लगातार हमने आपको इस तरह की खबरें बहुत बार दिखाई है, लेकिन ये एक नया ही कैसे लोग दूसरे के साथ भागते हैं। जहां तक हमारे चैनल पे काफी सारी ऐसी वीडियो हैं जो कभी किसी के साथ भाग गया, कोई अनजान लड़का के साथ उनका अफेयर रहता है, ये घर में ही, मतलब ये तो एकदम रिश्ता को, मतलब कि रिश्ता को बदनाम, एकदम रिश्ता कहने लायक नहीं बचेगा ना सर, इस तरह के हरकत। जबकि मेरा जो शादी हुआ था, मेरा भगना लगता है कि 2.5-3 साल का होगा, इतना गुहाइये था, बताइए, है ना, मेरा भगना। कभी आपको ऐसा लगा था कि इस प्रकार का आपकी वाइफ कर सकती है, आपका भगना? हमको नहीं लगा था। देखिए सर, हम जज मन का करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, और हम बीवी को भी यही बात बोले थे कि देखो मेरे पास जो रहेगा हम करेंगे, है ना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपको कोई, आपके तरफ से कोई गलती नहीं है, कोई ऐसे ही मतलब किसी और के संपर्क में आ जाएगा या फिर छोड़ के भाग जाएगा, ऐसा आपके नजर में आपको क्या लगता है, हमेशा होता रहता है या पहला केस आपका है? ये पहला बार हुआ है। तो कुछ तो कमी रही होगी ना आप में? कुछ कमी, अब पता नहीं अब क्या कमी है, भगवान करे, है ना। अभी तो हम नहीं जानते कि क्या कमी है ना। वो तो अब वही औरत बताएगी कि हम में क्या कमी है ना। हम उसको प्रताड़ित करते थे, हम उसको मारते थे, लेकिन मारते भी थे, प्रताड़ित भी करते थे, तो दुलार भी उतने ज्यादा करते थे, है ना। अच्छा, गलत चीज अगर देखते थे तो गलत हमको बर्दाश्त होता नहीं है ना। गलत हम तुमको देखेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप मतलब कि उनको अब नहीं रखेंगे? नहीं, इतना भी कैसे भी आए, किसी तरह से आए? सर एक बात बताते हैं कि हम किस मुद्दा पर रखे, हम बर्दाश्त करने का बहुत क्षमता रखे। 16-17 साल हम झेले, सारा बात वो बोली, सब बात हम उसका बर्दाश्त किए, लेकिन ये कल भागने की कौन ऐसा बात हुआ? कितने बच्चे हैं आप? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे को छोड़ के इनकी पत्नी भाग गई है, सोच सकते हैं। बच्चा सब आपके पास है? हाँ, बच्चा का भी कोई मोह माया नहीं लिए हो, और अभी तक संपर्क करने की भी कोशिश नहीं? कुछ नहीं। कल ऐसा हुआ है, कल सुबह ही? हाँ, तो सुबह से कोई भी संपर्क साधने का, बच्चों से बात करने का, ऐसा कुछ भी नहीं? कुछ इसका क्या क्या लेके गई हैं आप? तो भागने के बाद आपने चेक किया होगा ना, तो क्या लेके गई? मेरा बेटा कल हमको बोला कि पापा गोदरेज छुई है मम्मी से, गोदरेज चेक कर लीजिए, आप गहना वना उसी में रखते हैं, पैसा वैसा जो मोटा होता है उसी में रखते हैं, आप चेक कर लीजिए। हम कल चेक नहीं किए, लेकिन आज सवेरे पर ही फिर बोला वो, पापा एक बार चेक कर लीजिए। तो हम जब चेक किए, झोला में पूरा मतलब लॉकर में सारा सामान जो रखा हुआ था, झोला जब निकाले तो सब चीज का खाली डिब्बा रखा हुआ था, अंदर से सब सामान निकला। हाँ, 1.5 लाख रुपया का लगभग गहना होगा, और 1500 रुपया उसके पास कैश होगा। हमको तो 2 बच्चा का तो खैर, एगो तो 11 साल का है, एगो 9 साल का है बच्ची, और एगो जो 3 साल 3.5 साल का बच्चा है, उसको हम कल से हम जा नहीं रहे घर पर, मुंह दिखाने लग रहे। जब जाते हैं, जब वो बच्चा हमको रो के बोलता है पापा मम्मी कहाँ है, आज भी हम गए हैं शाम पे, आज भी हमको इस बात को बोला है, हमको उस बच्चा के खाली मुंह देखना है, उस बच्चा को हम क्या जवाब देंगे? देख रहे हैं राजेश जी हैं, और इनकी ये काफी भावुक हो गए हैं अभी सब कुछ बताते हुए, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता है कि उस 3 बच्चे जो ये बता रहे हैं उन पे क्या असर पड़ेगा ये चीज, जब उनको पता चलेगा कि उनकी माँ जो है इस तरह की हरकत की है। 2 बच्चा जो सियाना है, जो 11 साल का, 9 साल का, वो भी सारा हिस्ट्री जान रहा है ना। तो वो लोग तो खैर बोला कि पापा जाए दीजिए, पापा जाए दीजिए, है ना, लेकिन मम्मी पापा भाग जाएगी, मम्मी पापा ऐसे करेगी, है ना। लेकिन हमको छोटा बच्चा को देख करके हमको इतना हतबा रोता है कि अभी 3 साल 3.5 साल का बच्चा, हम उसको क्या जवाब देंगे? वही 5 साल 7 साल का हो जाएगा, उसको क्या जवाब देंगे? उसको भी तो परछाव पड़ेगा, वो भी समझदार तो हो रहा है। यही बात जाके पूछ रहा है हमको, इस बात का खकर है कि 3 साल का बच्चा को कम से कम मुंह नहीं देखी हूँ, और क्या देखेगी? बाल बच्चा, 2 बाल बच्चा का तो खैर डांट के, डपट के, गाली बक के, बात करके बहुत हुई थी कि हमको बहुत प्रताड़ित किया गया।
अब देख सकते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई माता जो होती है वो पिता से ज्यादा बच्चों के प्यार करती हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही दिख रहा है कि वो 3 बच्चे को छोड़ के हैं वो अपने भगना के साथ चली गई। तो रिश्ता कहाँ जा रहा है हमारे देश में, आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के, मतलब कोई भी रिश्ता अब सुरक्षित नहीं है, आप किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। कोई भी हो, आपके अगल बगल कोई भी किसी से भी संपर्क बना सकता है, किसी को लेके भाग सकता है, किसी से शादी रचा सकता है। आप लोग इस पूरे वीडियो को देखिए, आपको क्या लगता है। अब हमें तो इनकी बातों से ये लग रहा है कि भाई ये सही है और वो गलत, लेकिन अब ये जांच का विषय है। ये इन्होंने एफआईआर भी कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि ये रखने को तैयार नहीं है। अब बाकी जो भी हो, लेकिन ये समाज में एक गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि जो भी लोग देखेंगे, जो भी लोग वीडियो को देखेंगे, जो भी लोग देखेंगे, उनके अंदर ये चीज आएगी कि कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है, पूरे समाज को गंदा करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर इनके घर में आज ऐसा हुआ है तो इनके आस पड़ोस, इनके खानदान में सब जन्मों जन्म तक ये कहने का एक हो जाएगा एक बात कि इनकी पत्नी जो है इनके साथ भागी थी और शादी कर ली थी। तो बताइएगा आप लोग कि आपको क्या राय रखते हैं इस पूरे वीडियो पे, और किनकी गलती आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।